एक साधारण अज्ञानी आदमी से परोपकार नहीं होता। पर मने दूसरा, उपकार मने भलाई। दूसरे की भलाई कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका अपना स्वार्थ बहुत बड़ा है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेगा, लेकिन दूसरे की मदद करने में उसे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन जो सुमिरन में जुड़ा है वो परोपकार करने की सोचता नहीं है, वो सहज ही उससे उपकार ही होता है। क्यों? क्योंकि अब उसको कोई दूसरा दिखता ही नहीं, बिन से दूजा कोई दूसरा रहा नहीं ना उसके लिए। सब तो मेरे अपने ही हैं, सब तो मेरा अपना आप ही है। तो वो किसी दूसरे को जब जानता ही नहीं तो किसी दूसरे पर उपकार क्या करेगा? सबके अंदर वो अपना आप देखता है, सबके अंदर अपने परमेश्वर को देखता है। इसलिए जैसे आपके शरीर को कोई कष्ट हो, भूख हो, प्यास हो, जरूरत हो, तो जैसे आप जोर से साधन कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो, वो वैसे ही दूसरों के लिए करता रहता है। दूसरों में अपना मैं देखते हुए करता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे के लिए कुछ करता है, कर वो अपने लिए ही रहा। लेकिन उसका अपना आप बस उसके मन में सीमित नहीं है, उसका अपना आप सब में बिखर गया है, सब में व्यापक रूप से वो अपने आप को ही देखता है। ऐसा सिमरन जो करते हैं, गुरुदेव कहते हैं मैं उन पर कुर्बान जाऊं, मैं उन पर कुर्बान जाऊं। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे। मुख किनके सुंदर है? सुहावे अर्थात सुहावने, सुंदर। बोले उन्हीं के जो सिमरन कर। और जो सिमरन नहीं करते उनकी शक्ल देख लो, अपनी देख लो। आपकी शक्ल अच्छी तब होती है जब उस पर कुछ मेकअप करो, लिपा पोती करो, कुछ चार कपड़े अच्छे पहन लो। लेकिन जो मन की चिंता का कूड़ा है वो फिर छन छन के मुंह पे आता रहता है। कई बार किसी को देर बाद में देखूं ना तो लगता है तो अच्छे भले थे, इनको क्या हो गया? मैं पूछ लेती हूँ क्या हुआ? बोले नहीं ऐसा है, बीमार हो गए थे, पति मर गया था, कोई बच्चा मर गया था, कुछ दुख हो जाता उनके जीवन में। बस उसकी चिंता कर करके ऐसा मन काला होता है कि मुंह भी काला हो जाता है। तो सुंदर मुखड़ा चाहिए तो सिमरन कर। सिमरन करने वालों के मुख सुहावने हो जाते, सुंदर हो जाते। प्रभु को सिमरन करने वालों को सुख ही सुख है, सुख बिहावे। वो सुख में ही जीते हैं, सदा सुखी रहते हैं। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता। आत्मा को जीत लिया है उन्होंने, अर्थात आत्मज्ञान हो गया, आत्मा की समझ लग गई। आत्मा मतलब मेरा ही शुद्ध मैं, मैंने मेरे शुद्ध मैं को जीत लिया, अर्थात मैंने मेरे अपने शुद्ध स्वरूप को जान लिया, समझ लिया। कैसे? बोले सिमरन की बदौलत। और जो सिमरन में रहते हैं उनकी रीति, देयर स्टाइल ऑफ लिविंग इज प्योर, निर्मल, मल रहित होते। मैल नहीं होती मन में, कोई मैल नहीं होती। और ऐसे सुमिरन में डूबे हुए इंसान के लिए गुरुदेव कहते हैं प्रभु को सिमरह तिन आनंद घने रे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे। उसको हमेशा आनंद है, घना, घना माने वेरी डेंस, नॉट इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म। दुनिया के सुख ना बहुत डाइल्यूटेड होते हैं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ को पहला बच्चा पैदा होने वाला था, हॉस्पिटल में थे और डिलीवरी रूम में ले गए उसकी पत्नी को, बड़ा फिक्र में है क्या होगा क्या होगा। इतने में नर्स अंदर से आई, आके कहती बधाई हो बेटा हुआ है। बड़ा खुश हुआ, अरे अरे मैं बाप बन गया, मेरा बेटा होगा। बोले पत्नी ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, थोड़ी देर में हम उनको भी ले आएंगे। बड़ा खुश हॉस्पिटल के कॉरिडोर में छलंगे मारता फिरता है, लोगों को फोन कर रहा है, रिश्तेदारों को बता रहा है, सब बधाइयाँ दे रहे, खुशी हो रही खुशी हो रही खुशी हो रही। और इतने में पत्नी भी रूम में आ गई तो पत्नी को देखता है, बोले बच्चा, बोले थोड़ी देर में आता है।
और इतने में नर्स आके कहती है सर आपको रिसेप्शन पे बुलाया है, आप प्लीज़ वहाँ पे चले जाइए। जब रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने पेमेंट नहीं करी है, पहले 70,000 रुपया पेमेंट। 70,000 का है का? बोले पिछले 4 दिन से आपकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, इंटेंसिव केयर में थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, दवाइयाँ हैं, ये है, सिजेरियन हुआ है, तो सब कुछ खर्च मिला करके 70,000। बोले इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? कहते देखिए जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे हम आपका बेटा रिलीज नहीं करेंगे, हमारे ही पास है वो तब तक। अभी खुश हो रहा था बेटा हुआ, अभी चिंता में पड़ गया कि पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा है, दोस्तों को फ़ोन कर रहा है, जल्दबाजी में मैं तो कुछ इंतजाम नहीं किए। अभी खुश है, अभी गम में है। तो दुनियादार लोगों को ऐसा ही मैं देखती हूँ, अभी बड़े खुश, अभी गम गए, अभी बड़े खुश। बहू घर में आ रही, बेटे की शादी करे, नाचते फिरे सड़कों पे बेशर्मों की तरह। अब बहू घर में आ गई और नहीं बनी आपस में तो बैठ के कोस रही है, गालियां निकाल रही है लड़के को उस दिन को जब शादी करी। अभी खुश हो रहे हैं, अभी रो रहे हैं। तो संसार का आनंद डाइल्यूटेड है, लेकिन सिमरन का आनंद अनडाइल्यूटेड इन इट्स मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म, इन अ मोस्ट डेंसर फॉर्म। और परमात्मा को सुमिरन करने वाले के लिए बसे हैं हर नेरे। हर मतलब हरि, नेरे मतलब नजदीक। जो सिमरन में डूबते हैं उनके लिए परमात्मा नजदीक बसते हैं। उनके लिए परमात्मा कहीं दूर किसी वस्तु का, किसी अज्ञात लोक में रहने वाले का नाम नहीं है। उनके लिए परमात्मा उनके हृदय में वास करते हैं। संत कृपाते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। जिसके ऊपर संत की कृपा होगी वही अनदिन जागेगा, और जो अनदिन जागेगा वही सिमरन करेगा, और जो सिमरन करेगा वही अनदिन जागेगा। और ये कौन कर पाएंगे? जिनके पूर्ण भाग होंगे। जिनके भाग पूरे नहीं है वो संसार में सताए जाते हैं, इच्छा वासना की दौड़ लगाते हैं। इच्छा वासना की दौड़ लगाते लगाते जिंदगी के 50 साल 55 साल पूरे हो जाते हैं, और हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। खुद वैसे का वैसा अधूरा जैसे पहले था। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी जिंदगी में दखल मत दो, हमें जो करना है वो हमको करना है। आप कौन होते हो? आपका काम पैदा करना था, आपने कर दिया, अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जीवन के 50-55 साल जिस संतान को बड़ा करने, पढ़ाने, कमाने, लिखाने लायक बनाते हैं, शादी करते, वंस दे आर ऑन देयर ओन, डू नॉट डिस्टर्ब इन आवर लाइफ। अब हमें परेशान मत कीजिए। कोई सामने से कह देगा और कोई सामने से नहीं कहेगा, लेकिन जल्दी ही एहसास ये हो जाता है दैट यू आर नाउ ऑन योर ओन। फिर आदमी सोचता है, शायद फिर भी नहीं सोचता है, क्योंकि ममता ने आंख पे पट्टी बांध रखी है ना, तो उनके हाथ से दुखी होता रहेगा लेकिन उनकी चिंता नहीं छोड़ पाएगा। यही उसका दुर्भाग्य होता है। गुरुदेव कहते हैं प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहू न चूरे। जो सिमरन में उतरते हैं उनके सब काम पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरा नहीं छूटता। अब आप फिर सोचेंगे कि दुनियावी कामों की बात करते ना, अंदर के सब काम पूरे हो जाते। लेकिन हम ये भी देखते हैं बाहर बाहर के कुछ काम है वो भी हो ही जाते। क्यों हो जाते हैं? बड़ी मजेदार बात है। कबीर साहब कहते हैं, बड़ा प्यारा उनका दोहा है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन जो निर्मल हुआ तो खुद परमात्मा मेरे पीछे 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 अब चलता है। क्या क्यों चलता है? बोले इसलिए क्योंकि भगवान ये कहते हैं
ये तो अपने अंदर मस्त है, ना इसको खाने की फिक्र ना पीने की फिक्र, तो मुझे इसकी फिक्र करनी कि खा भी तो ले। पाछे लागो हरी फिरे मत भक्त भूखा रह जाए, वो पीछे पीछे चलता है तो उसका बाहर का सब वही कर लेता है। संतों के जीवन में, सुमिरन करने वालों के जीवन में कुछ अधूरा छूटता नहीं है, काम सब पूरे हो जाते हैं। कबहू ना चूरे, कबहू माने कभी भी, चूरे मतलब दुखी होना। जिसे आप कहें ना चूर हो गया दुख में, दुखी नहीं होता, टूट नहीं जाता। Why? Because they don't love anyone with this attachment that if that person leaves or dies, you get desperate and you are broken into 100 pieces. इतना मन जोड़ता ही नहीं किसी के साथ, नहीं जोड़ता। प्रभु के सिमरन हर गुण बाणी, प्रभु के सिमरन सहज समानी। सिमरन करने वाले के जीवन में हमेशा कैसी वाणी रहेगी? बोले ऐसी ही वाणी उनकी जिभा में रहती है जिसमें परमेश्वर के गुण ही गुण है, परमात्मा की शोभा है, स्तुति है, हरि का जस रहता है उनकी जिभा पर। और जो परमात्मा के सिमरन में डूबे रहते हैं उनका मन सहज समा जाता है, उनका मन यहाँ वहाँ नहीं भागता, उनका मन शांत, स्थिर, एकाग्र, टिका हुआ रहता। प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन। आसन का संबंध अब यहाँ आपके शरीर से है। निश्चल आसन, यहां साधना का एक तरीका भी गुरुदेव सिखा रहे हैं कि तेरा आसन निश्चल, निश्चल मतलब अडोल होना चाहिए। आप देखें ना, जब आपका ध्यान पूरी तरह इस समय मुझे सुनने में लग जाए तो आपका शरीर आलतू फालतू की कोई हरकत कर नहीं सकता। कोई सामने बैठे और यहां लेफ्ट राइट देखे, कौन आया कौन गया ये देख रहा हो, कभी घुटना खुजाए कभी सर खुजाए, ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है दैट पर्सन इज लॉस्ट। निश्चल आसन, जब साधना में बैठे तब उस समय पर निश्चल आसन होना चाहिए। वेरी स्टेबल पोस्चर ऑफ बॉडी, नो अननेसेसरी मूवमेंट। सच तो यह है जब बिल्कुल एकाग्र होके कोई सुनता है तो पलक झपकनी भूल जाएगी, और अगर मन पूरी तरह अंदर एकाग्र हो जाए तो सच ये है कि सांस चलनी भूल जाएगी। A total stillness, निश्चल आसन। तो चाहे वो साधना का समय हो, प्राणायाम का समय हो, कि सत्संग सुनने का समय हो, व्यर्थ की कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ की माइंड में कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मन एकदम शांत हो, जिसका देह और मन शांत है, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन, कमल खिल जाएगा, विकसित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। ये किस कमल की बात कर रहे हैं? योगियों ने कहा मानव के सूक्ष्म देह में विद द स्पाइनल कॉर्ड 7 चक्र है, 8वां सहस्रार, जिसकी पोजीशन सर में कही गई एनाटॉमिकली। इस सहस्रार का खिल जाना माने समाधि का हो जाना। जिसका आसन स्थिर हुआ, जिसका मन स्थिर हुआ, जिसकी बुद्धि स्थिर हुई, उसी को समाधि की अनुभूति होती। तो समाधि को उन्होंने कमल के साथ एग्जाम्पलीफाई किया है।
कमल का खिल जाना, उसका कमल खिल जाता है। प्रभ के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। अब ये फिर यौगिक साधना की बात हो रही है। पहले पहल जो मन टिके, पूरक रेचक कुंभक करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पहले पहल नाद सुनता है, बांसुरी जैसा, शंख जैसा, झिंगुर जैसा। तो पहले पहले ये नाद सुनता है और फिर कहा अनहद की झनकार होती है। ये सिमरन की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन। अभी तो जब तुम आंख बंद करते हो, क्योंकि मन बिखरा हुआ है ना, तो आंख बंद में भी मन बिखरा रहता, मन टिका ही कहां तुम्हारा। लेकिन जिसका मन पूर्ण रूपेण टिक जाता है, उसके लिए विभिन्न अनुभूतियों की बात यहां कही जा रही है। और द अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस ऑफ अनहद झुनकार। अनहद माने लिमिटलेस, इन्फिनिटम। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जो ध्वनि नहीं है, एक ऐसा नाद जो अनहद है, अनलिमिटेड है, अनस्ट्रक साउंड, वो उसको सुनता है और उसका इतना सुख है जिसका कहते कोई अंत नहीं और कोई पारावार नहीं पा सकता है। सिमरै से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। ऐसी सिमरन की अवस्था उन्हीं को मिलेगी प्रभ मया। मया माने उसकी कृपा जब मिलेगी तब ही तो होगा। और ये कृपा मुझे मिले, इसके लिए हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं नतमस्तक हूं। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय। जो सिमरन में गहरे डूबे तो अंतर भक्ति भाव जग गया। अब अजब बात है, आप सोचते हो भक्ति करेंगे तो सिमरन होगा, वो कह रहे हैं सिमरन में जुड़े हुए से ही तो भक्ति की उत्पत्ति होती है। और इसी सिमरन की अवस्था में जुड़े हुए ऋषियों को वैदिक ज्ञान मिला। माने वेदों की जो रचना हुई है वो भी सिमरन में से ही हुई। कहां से निकले वेद? तो वेद को कहते हैं अपौरुषे, विच हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय अ ह्यूमन, मानुष्य कृत नहीं है। अब इसका अर्थ बहुत लोग समझते हैं कि पता नहीं आकाश से सीधे नीचे उतरे थे। नहीं, ऐसा नहीं। अमानुषीय है वेद। It means that they are not created by a human intellect, but they were received at the time where the mind was totally quiet and calm. In total stillness, उस पूर्ण निर्विकल्पता में वेद अर्थ होता है ज्ञान। ये ज्ञान का झरना हुआ, ये ज्ञान झरा। दिस विजडम शावर्ड ऑन देम। ये सिमरन का कमाल है। हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते। सिमरन करने वाले सिद्ध बन जाते, सिमरन करने वाले जति। जति माने जिनका जत, जिनका ब्रह्मचर्य पूरा, जिनका संयम पूरा होता है। और सिमरन करने वाले ही दाता हो जाते। पहले उस दाता से वो साधना की कृपा लेते हैं, साधना करते हैं और फिर उस दाता को मिलके खुद ही दाता बन जाते हैं। अब आप सोचिए, श्री गुरु अर्जन देव जी ने 15वीं सदी में जन्म लिया। 16वीं शताब्दी के शुरू शुरू में आते आते उन्होंने शरीर छोड़ा। उस समय की गई रचना को आज इस 21वीं सदी में लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग सीख रहे हैं। कितना बड़ा दान उन्होंने दिया है ये हमको। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। कितना बड़ा दाता है।
कितनी बड़ी दान, कितनी बड़ी भेंट वो हमको दे दिए हैं कि आज उसका रस पी रहे हैं हम। हर सिमरन नीच चौह कुंट जाते, चारों कुंट, कुंट माने चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में भी कोई अगर नीच है तो उसका उद्धार इस सिमरन के द्वारा हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सुमिरन नहीं करेंगे वह नीच होंगे और नीच स्थानों में रहेंगे और जिएंगे, वो अपने जीवन में किसी ऊंचाई को देख नहीं सकेंगे। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हरि का सिमरन तारी सब तरना, धारणा, धारणा शब्द का अर्थ होता है अटेंशन। सिमरन करने वाले की पूरी धारणा, माने ऑन व्हाट डज हिज और हर माइंड मेडिटेटिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट, बोले उसने अपनी सारी अटेंटिवनेस इसी में लगा दी। सिमरन में अपने मन की सब वृत्तियों को, अपने मन के सब विचारों को अंतर्मुखी करके सिमरन में जोड़ देता है। सिमर करने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, सिमर सिमर हर कारण करना, उसका सुमिरन कर जो सबका कारण है। गो टू द सोर्स ऑफ इट। तेरे देह का कारण कौन? पंचतत्व। पंच तत्वों का कारण कौन? पंच सूक्ष्म तत्व। पंच सूक्ष्म तत्वों का कारण कौन? अहंकार। अहंकार का कारण कौन? प्रकृति। प्रकृति का कारण कौन? आप ईश्वर। किसका सुमिरन कर? जो सबका कारण है उसका सुमिरन कर। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। हरि के सुमिरन से, हरि से ही ये सब आकार हुए हैं। ये सिमरन कर। आकार माने फॉर्म। देयर इज नोथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज विदाउट अ फॉर्म। एवरीथिंग हैज अ फॉर्म। बट फ्रॉम वेयर हैज ऑल दीज फॉर्म्स अरिजन? ये सब आकार कहां से हुए? बोले उसका सुमिरन कर। ये सब आकार कहां से हुए? देखिए, हम कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये जानवर है, ये आदमी है। हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन जितने आकार बन रहे हैं अगर उसकी रूट में जाएंगे तो वहां परमात्मा ही मिलेगा। आपका मन आकार में फंस जाता है, क्या दिखा उसमें फंस जाता है। स्मिरन करने वाले का मन इस आकार के पीछे कौन है उसका मन वहां तक जाता है, गोइंग ऑल द वे टू द रिसोर्स। तुम शेप और फॉर्म में अटकते हो, सुमिरन की गहराई में उतरा हुआ उसको ढूंढता है, उसको देखता है, उसको जानता है जिससे ये सब आकार हुए हैं। किससे हुए? किस में हुए? सबका जो कारण है कहा उसका सुमिरन कर। कार कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। बुझाया मतलब ढूंढा। किसने ढूंढा इस रहस्य को? कौन समझा इस रहस्य को? कहते इस रहस्य को वही समझेगा जिसको प्रभु जी आप समझा दोगे, नहीं तो कौन समझ सकता है इस बात को? See, every last two lines
every time talking about the humbleness, egolessness. Every last 2 lines are talking about don't be egoistic. तुम ये जो जिद करते हो ना, मैं परमात्मा को जान लूंगा, मैं जान लूंगा, कभी नहीं जान सकोगे। तू जनवाए तो जान ले, तू नहीं जनवाए तो कैसे जाने। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। जो गुरमुख होंगे उनको सुमिरन मिलेगा। देखिए, वाणी में 2 शब्द बहुत बार बार आएंगे, एक मनमुख, एक गुरमुख। मुख माने तुम्हारा ध्यान किस तरफ है, मन की तरफ के गुरु की तरफ। गुरु मतलब परमात्मा, गुरु मतलब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आपका मन किसके ध्यान में रहता है? उस एक ओंकार के ध्यान में रहता है कि तुम्हारा मन संसार के ध्यान में रहता? जिसका मन संसार के ध्यान में रहे सो मनमुख, जिसका मन का ध्यान गुरु की तरफ रहे सो गुरुमुख। कहते ये सिमरन करने की जुगत किसको मिलेगी? जो गुरुमुख है, उसे नहीं। जो संसार में भाग रहा है उसको नहीं मिल सकती है ये देन, ये कृपा, ये रहस्य सिर्फ उसी को प्रकट होगा जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ हो, जिसका मन संसार की ओर ना लगा हुआ हो। जो सारा समय संसारियों को याद कर करके दुखी होता है और हाय हाय करता है, जो संसार की इच्छा वासना में पड़ा रहता है, उसको तो ये नहीं मिल सकता। ये तो उसी को मिलेगा जिसके अंतर ये निश्चय बन जाए कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा है, मुझे उसी को खोजना है, उसी को ढूंढना है, उसी को समझना है, और उसके लिए जो कुछ करना चाहिए वो मैं सब कुछ करूंगा। ये निश्चय हो। ऐसा जिसको निश्चय होगा उसको सहज परमात्मा की कृपा मिल जाएगी, और जिसे परमात्मा की कृपा मिल जाएगी खिल जाएगा वो। देखिए, सूर्यमुखी का फूल कब खिलता है? जब सूर्य की किरणें उसे मिलती, और एक दफे सूर्य की किरण मिल गई फिर सूरजमुख का फूल हमेशा सूरज की ओर ही रहता है। सूरज की जहां जहां दिशा बदलती जाएगी उसका मुंह भी उसी उसी दिशा में जाता जाएगा। तुम्हारा मन का मुंह परमात्मा की ओर हो जाए तो उठते बैठते जागते सोते खाते पीते मन का ध्यान परमात्मा में बना रहे। ऐसी कोशिश तुम करोगे तो इस कोशिश को कृपा का रंग क्यों नहीं लगेगा फिर? तो पहली अष्टपदी पूरी की पूरी सिमरन की महिमा के ऊपर थी, जिसको आज हमने इस समय पर गुरुदेव की कृपा से, उनकी दीप प्रेरणा से उसको आज हमने यहाँ पर पूरा कर दिया। नानक आया, नानक आया, कल तारन गुर नानक आया, कल